तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हम तीन भाइयों को देखते हैं, जिसमें पहले वाले का नाम ब्रजमोहन, दूसरे का जग्गू और तीसरे वाले का मन्नू होता है। ये तीनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक से इनकी गाड़ी बंद हो जाती है, जिसमें ये लोग काफी प्रयास करते हैं पर इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तभी ब्रजमोहन कहता है कि हम में से जरूर किसी ने सुबह उठकर किसी लड़की का चेहरा देखा है, इसीलिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वहाँ पर एक लड़की खड़े होकर इन तीनों को देख रही होती है। ब्रजमोहन की नजर उस पर पड़ती है तो वो अपने भाइयों से कहता है, वो देखो वो लड़की बहुत देर से हमें देख रही है, इसीलिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब तीनों ही वहीं खड़े खड़े ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं, जिससे वो लड़की उन्हें पागल समझती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद तीनों ही अपनी गाड़ी में धक्का लगाते हैं और उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिस पर बैठकर तीनों अपने गैराज की तरफ निकल लेते हैं। दरअसल तीनों ही भाइयों का एक गैराज होता है, जिस पर उन्होंने ऊपर ही अपना घर बना रखा होता है और नीचे वो तीनों मिलकर उसमें काम करते हैं। जब तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनका एक नौकर होता है जो कि वहाँ पहले से मौजूद होता है। ब्रजमोहन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसके गैरेज में किसी लड़की की तस्वीर लगी हुई है। वो तीनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि मुझे मेरे गैरेज में किसी लड़की की तस्वीर तक पसंद नहीं है, तुम में से ये किसने यहाँ पर लगाया है। तीनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। ब्रजमोहन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि ये तस्वीर मुझे यहाँ पर दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। दरअसल ब्रजमोहन को ये लगता है कि लड़कियाँ आफत होती हैं और वो जहाँ जाती हैं वहाँ काम बिगाड़ ही देती हैं, और उसने ही अपने दोनों भाइयों को पाला होता है, इसलिए उसके दोनों भाई भी उसकी हर बात का समर्थन करते हैं और उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। इधर उनका नौकर वो तस्वीर हटा देता है और मन्नू से बताता है कि ये तस्वीर मैंने ही यहाँ पर लगाई थी। मन्नू कहता है कि आज तेरी वजह से मेरी पिटाई होते होते रह गई। अब मन्नू का नौकर उससे 2 दिन की छुट्टी लेकर चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम होता है। तभी वहाँ पर जग्गू आता है और वो मन्नू को डांटने लगता है कि आखिर तूने नौकर को छुट्टी कैसे दे दी, अब रात में गैरेज में कौन सोएगा, और इस बात पर दोनों की बहस होने लगती है। जग्गू अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है, उसे उछालता है और कहता है, अगर चित्ताया तो मैं जीता और पटाया तो तू हारा। यहाँ पर जग्गू चालाकी कर जाता है और मन्नू को ही रात में गैरेज में सोना पड़ता है। अब रात काफी हो चुकी होती है, तभी अचानक से दरवाजे पर कोई खटखटाता है। मन्नू उठकर देखता है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो मन्नू से मदद मांग रही होती है और कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, वो उसे ठीक करवाना चाहती है। मन्नू ये कहकर दरवाजा बंद कर देता है कि इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं हो सकती। वो लड़की फिर से खटखटाती है और कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, वो भी बारिश इतनी तेज हो रही है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे रात भर बाहर भीगना पड़ेगा। मन्नू उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है क्योंकि गाड़ी बंद हो चुकी होती है, इसलिए वो लड़की से ही धक्का लगवाकर गाड़ी गैराज के अंदर लेकर आता है। लड़की पूरी तरह से भीग चुकी होती है, इसलिए उसे जुकाम हो जाता है और वो बार बार छींक रही होती है। मन्नू उससे पास रखी बोतल को लाने को कहता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो बोतल उठाकर लेकर आऊँ। मन्नू भी गाड़ी बंद कर देता है और कहता है कि मैं भी आपका नौकर नहीं हूँ जो आपकी गाड़ी इतनी रात में ठीक कर दूँ। मजबूरी में वो लड़की बोतल उठाकर लाती है, उसमें गर्म चाय होती है। मन्नू उसे चाय